मुर्गी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपना खुद का मुर्गी फार्म शुरू कर सकते हैं और वो भी बिना किसी बड़ी परेशानी के। चाहे आप अंडे के लिए मुर्गियां पालना चाहते हैं या फिर मांस के लिए, हम आपको हर स्टेप में गाइड करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग की। देखिए, मुर्गी पालन में सफल होने के लिए सबसे जरूरी चीज है प्रॉपर प्लानिंग। आपको पहले डिसाइड करना होगा कि आप क्या चाहते हैं, सिर्फ अंडे, सिर्फ मांस या दोनों। अगर आप अंडों के लिए मुर्गियां पालना चाहते हैं तो लेयर ब्रीड्स चूज करें, और अगर मांस के लिए तो ब्रॉयलर ब्रीड्स। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि डुअल पर्पस ब्रीड से शुरुआत करें। ये आपको अंडे भी देंगी और मांस भी। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, ब्रीड सिलेक्शन। सदाकत, यहां पर आपको समझदारी से काम लेना होगा। बिगिनर्स के लिए कुछ बेहतरीन ब्रीड्स हैं जो आसानी से पाली जा सकती हैं। रोड आइलैंड रेड एक फैंटास्टिक चॉइस है। ये टफ हैं, कम मेंटेनेंस चाहिए और साल में 250 से 300 तक अंडे दे सकती हैं। फिर है बफ और पिंगटन। ये बहुत फ्रेंडली होती हैं, कोल्ड वेदर में भी अच्छी रहती हैं और रिलायबल एग लेयर्स हैं। ब्लैक ऑस्ट्रेलॉप भी एक्सीलेंट ऑप्शन है, खासकर अगर आप मैक्सिमम एग प्रोडक्शन चाहते हैं। अगर आप सिर्फ अंडों पर फोकस करना चाहते हैं तो व्हाइट लेगहॉर्न या रेड सेक्स लिंक ट्राई कर सकते हैं। ये ब्रीड्स कमर्शियल फार्म्स में भी यूज होती हैं क्योंकि इनकी एग प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत हाई होती है। लेकिन हाँ, ये थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती हैं बिगिनर्स के लिए। हाउसिंग सेटअप के बारे में बात करें तो ये सबसे क्रूशियल पार्ट है। आपको एक ऐसी जगह चूज करनी होगी जो वेल ड्रेन्ड हो, शेड मिले और प्रॉपर वेंटिलेशन हो। कूप बनाते समय ध्यान रखें कि हर मुर्गी के लिए कम से कम 4 से 5 स्क्वायर फीट की जगह हो। सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेडेटर से बचाने के लिए प्रॉपर फेंसिंग और लॉक्स लगाएं। नेस्टिंग बॉक्सेस का भी प्रॉपर अरेंजमेंट करना होगा। जनरली हर 4 से 5 हेन्स के लिए एक नेस्टिंग बॉक्स काफी होता है। रूस्टिंग बार्स भी जरूरी हैं क्योंकि मुर्गियां रात में इन पर बैठकर सोती हैं। बेडिंग के लिए वुड शेविंग्स या स्ट्रॉ यूज कर सकते हैं। ये क्लीन और ड्राई रखना होगा। फीडिंग के मामले में कमर्शियल पोल्ट्री फीड सबसे अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए। डिफरेंट स्टेजेस के लिए डिफरेंट फीड्स होते हैं। चिक्स के लिए स्टार्टर फीड, ग्रोइंग बर्ड्स के लिए ग्रोअर फीड और लेइंग हैंड्स के लिए लेयर फीड। लेयर फीड में कैल्शियम कंटेंट ज्यादा होता है क्योंकि एगशेल फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम जरूरी होता है। ब्रॉयलर्स के लिए हाई प्रोटीन कंटेंट वाला फीड चाहिए, मसल ग्रोथ के लिए। पानी की सप्लाई भी कंटिन्यूअसली मेंटेन करनी होगी। क्लीन, फ्रेश वाटर हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। वाटरर्स ऐसे यूज करें जो कंटैमिनेशन प्रिवेंट करें। गर्मियों में पानी की कंजम्पशन बढ़ जाती है तो एक्स्ट्रा केयर लेनी पड़ती है। हेल्थ मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो प्रिवेंशन हमेशा क्योर से बेटर होता है। रेगुलर वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉलो करना जरूरी है। कॉमन डिजीजेस जैसे मैरेक्स डिजीज, न्यूकैसल डिजीज और इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन कराना चाहिए। पैरासाइट्स जैसे माइट्स और लाइस के लिए भी रेगुलर चेकिंग करनी चाहिए। बायोसिक्योरिटी मेजर्स भी इंप्लीमेंट करने होंगे। फार्म में आने जाने वाले लोगों को फुट बाथ्स यूज करने चाहिए और डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए सेपरेट एरियाज रखने चाहिए। प्रॉपर वेंटिलेशन से अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती रहती है, जो रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए जरूरी है। चिक रियरिंग के लिए ब्रूडर सेटअप करना पड़ता है। टेम्परेचर कंट्रोल बहुत क्रिटिकल है। पहले वीक में 95 डिग्रीज फ़ारेनहाइट रखना होता है, फिर हर वीक में 5 डिग्रीज कम करते जाना है। हीट लैंप या ब्रूडर हीटर यूज कर सकते हैं। क्लीन बेडिंग और प्रॉपर स्पेसिंग भी जरूरी है। रिकॉर्ड कीपिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फीड कंजम्पशन, एग प्रोडक्शन, मोर्टेलिटी रेट्स और हेल्थ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने चाहिए। इससे आपको पैटर्न समझने में हेल्प मिलती है और प्रॉब्लम्स को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। मार्केटिंग के बारे में भी सोचना होगा। लोकल मार्केट रिसर्च करें, प्राइसेस चेक करें और पोटेंशियल कस्टमर्स आइडेंटिफाई करें। डायरेक्ट सेलिंग से बेटर मार्जिन्स मिल सकते हैं, लेकिन होलसेल भी ऑप्शन है वॉल्यूम के लिए। फाइनेंशियल प्लानिंग भी क्रूशियल है। इनिशियल सेटअप कॉस्ट, ऑनगोइंग फीड कॉस्ट्स, वेटनरी एक्सपेंसेस और लेबर कॉस्ट्स का प्रॉपर कैलकुलेशन करना होगा। जनरली ब्रेक इवन पॉइंट 6 मंथ से 1 साल में आ जाता है, डिपेंडिंग ऑन स्केल और मैनेजमेंट। सीजनल कंसिडरेशंस भी इंपॉर्टेंट है। गर्मियों में हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी पड़ती है। प्रॉपर शेड, वेंटिलेशन और कूल वाटर प्रोवाइड करना होता है। सर्दियों में कोल्ड प्रोटेक्शन के लिए विंड ब्रेक्स और हीटिंग अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। मुर्गी पालन एक रिवॉर्डिंग बिजनेस है अगर आप प्रॉपर प्लानिंग और डेडिकेशन के साथ करें। शुरुआत स्मॉल स्केल से करें, एक्सपीरियंस गेन करें, फिर ग्रेजुअली एक्सपैंड करते जाएं। रिमेंबर,
पेशेंस और कंसिस्टेंसी की फैक्टर्स हैं सक्सेस के लिए। आपका मुर्गी पालन का सफर शुरू होने वाला है, तो तैयार हो जाइए एक एक्साइटिंग और प्रॉफिटेबल जर्नी के लिए।